हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल का पेपर हो रहा है। तो 14 मार्च के ऑल शिफ्ट के जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो आइए शुरू करते हैं। माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 तलवारबाजी में भाग लिया है भवानी देवी ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 1 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में नए खेल कौन-कौन से शामिल हुए हैं? तो ये कुल 5 खेल शामिल हुए हैं इसमें। देखिए, टोक्यो से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ध्यान से टोक्यो ओलंपिक पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, असम का नृत्य कौन कौन सा है? तो बिहू है, बागुरुम्बा है, भोरताल है, ओजापाली है। ठीक है। नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। तो लोक नृत्य से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी स्टेट के नृत्य हैं वो सब आप याद कर लीजिएगा। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ है? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको पंपास कहते हैं। का अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो ये भाग 4 क में है। आगे देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। देखिए किस किस देश से क्या क्या विषय लिया गया है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा संविधान में, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है, बेस्ट टूरिज्म अवार्ड 2022 किसे मिला है? श्रीमती राठौर द्वारा पर्यटन क्षेत्र में जमीन से जुड़े हुए विवादों पर ये दिया गया है। ठीक है। राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है ये। वाग यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा किसने प्रस्तुत किया है? तो भरत मुनि ने। सीबीसी के नए अध्यक्ष सुरेश एन पटेल हैं। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो वेनगंगा है और पेनगंगा है। पत्थरों के नीचे के जल को हम भूजल कहते हैं। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो केंद्र एवं राज्य के मध्य विषयों का विभाजन है इसमें। UNWGC का फुल फॉर्म क्या है? तो सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस है। तो ये थे आज के 14 मार्च के जीएस के क्वेश्चन। मिलते हैं कल के क्वेश्चन के साथ। और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी जो कल के पैटर्न पे जो क्वेश्चन आया था, जितने जितने एवरेज जिस जिस टॉपिक से आया था वही सारे आज भी आए हैं। और मैथ्स में भी आपके अरिथमेटिक से 16 से 17 क्वेश्चन और एडवांस से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं कल के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।